आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नागजगही से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, मैं जा रहा हूं लमगोंडी में। लमगोंडी जो सोनितपुर बाणासुर की नगरी है, वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से मैं ड्रोन के जरिए आपको पूरा गाँव के बारे में बताऊँगा। तो फिलहाल इस समय उमंग तैयार है मेरे साथ में, चलते हैं उमंग के साथ। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। चलते हैं आपको लमगोंडी गांव में। अभी हम पहुंचने वाले हैं लगभग गोलगंडा के पास में है और कितना सुंदर इस समय लग रहा है। सुबह का मौसम है। यहाँ पर है जीरो बैंड, यहीं से दिवली बड़ी गाँव के लिए रोड जाती है और ये आगे गुप्तकाशी केदारनाथ के लिए रोड है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं लमगोंडी गांव। वो सामने आप देख सकते हैं, वो है थाती, बमसू की थाती। अभी हम पहुंच चुके हैं लमगोंडी में और लमगोंडी में सबसे पहले मैं बाणासुर की जो भूमि है, हालांकि बाणासुर की भूमि पूरी लमगोंडी है, लेकिन हम पहले चलेंगे बाणासुर के मंदिर में, यानी कि जो राजकीय इंटर कॉलेज लमगोंडी है ठीक बाणासुर के मंदिर के पास में है। तो वहीं पर हम पहले जाएंगे, वहीं से हम आपको दिखाएंगे जो लमगोंडी गाँव है, फैली पसालत है, तो पूरा दिखाऊंगा मैं आज। चलिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। सबसे पहले ये है मनकामरेश्वर मंदिर, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं थाती की तरफ, अर्थात बाणासुर मंदिर की तरफ। तो जब मैं लमगोंडी पहुँचा तो देखा हमारे चाची जी हैं, तो वो गाय की सेवा में लगी हुई हैं। तो यही होता है गाँव में। यहाँ पे 2-3 लपेट रखी है। अरे वाह, क्या हो, अरे माल्टे बंदरों की वजह से लपेटे हुए हैं। इनको भी यहाँ पे मौका मिला गेहूँ सुखाने का इस समय, क्योंकि दूर दूर तक बंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथियों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ बाणासुर की नगरी बमसू में। तो यहाँ पे चूँकि ये इंटर कॉलेज भी रहा है, यहाँ पे मैं सन 90 में मैं पढ़ा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 साल मैंने भी पढ़ाई की और साथ साथ बाणासुर का जो मंदिर है, आपको यहीं से मैं पूरे गाँव का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप अवश्य पसंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रोन से वीडियो। पूरब में माँ नंदा देवी और हनुमान जी, पश्चिम में घुष्णेश्वर महादेव, उत्तर में माँ बालासुंदरी और दक्षिण में माँ राजराजेश्वरी और माँ दक्षिण काली के बीच में बसा है लमगोंडी, यानी कि बमसू गांव। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत उखीमठ ब्लॉक में स्थित एक प्राचीन गांव है। यह क्षेत्र सुंदर पर्वतीय भूगोल, धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक गाथाओं से समृद्ध है। केदारनाथ मोटर मार्ग पर गुप्तकाशी से जखोली मोटर मार्ग के बीच में करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लमगोंडी गांव। बमसू केवल एक साधारण गांव नहीं, बल्कि धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध स्थल है। इनकी जड़ें महाभारत कालीन कथाओं, तीर्थ पुरोहित परंपरा और स्थानीय लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है। लमगोंडी गांव में अलग अलग मौजा जैसे बमसू, कठूर, फलाण आदि हैं। साथ ही साथ पड़ोसी गांव फैली पसालत, दिवली बड़ी गांव है। फैली में एक बड़ा सा हनुमान मंदिर है और साथ ही साथ पसालत में माँ बालासुंदरी का भव्य मंदिर है। आइए बात करते हैं आखिर इसे बाणासुर की नगरी क्यों कहते हैं। बाणासुर का परिचय पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और शिव पुराण में मिलता है। वह एक शक्तिशाली असुर था, लेकिन भगवान शंकर का अनन्य भक्त भी माना जाता है। उनका नाम भगवान कृष्ण, अनिरुद्ध यानी कि श्री कृष्ण के पोते, और बाणासुर की पुत्री उषा से जुड़ी कथा में भी आता है। उषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा और उसी से प्रेम कर बैठी। उषा की सखा चित्रलेखा ने योग बल से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर लाकर उसके पास पहुंचा दिया। बाणासुर को जब यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। लमगोंडी में आज भी अनिरुद्ध का मंदिर है, जो कि गांव के बीचों बीच स्थित है। जब भगवान श्री कृष्ण को अनिरुद्ध की कैद का पता चलता है तो वह युद्ध के लिए सोनितपुर आ जाते हैं। सोनितपुर लमगोंडी के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है
जहाँ की एक छोटा सा मार्केट आज है सोनितपुर के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध में भगवान शिव भी बाणासुर की तरफ से लड़ते हैं। अंत में अनिरुद्ध और उषा का विवाह हो जाता है। उषा के नाम पर आज उखी मठ है। यहीं पर पंच केदार गद्दी स्थल भी है। शिक्षा और विकास की जहाँ तक बात करी जाए तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक ग्राम स्तर पर सन 1917 से अस्तित्व में है। मेरी माँ ने भी इसी विद्यालय से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई की। यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय 1962 से बनी हुई है। आज इंटरमीडिएट कॉलेज है। दोस्तों 90 के दशक में मैंने भी इसी विद्यालय से पढ़ाई की। यहीं पर केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भी है, जो कि सन 1888 में स्थापित हुई थी। यहाँ पर 4 वेद 18 पुराणों का पठन पाठन होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आयुर्वेदिक अस्पताल है, जहाँ पर जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज होता है। गांव में महिलाओं ने मंदाकिनी महिला बुनकर समिति के माध्यम से बुनाई और हस्तशिल्प में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। यह कार्य स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी सहायक बन रहा है। लमगोंडी गांव के आसपास के धार्मिक स्थल जैसे कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ मंदिर, कालीमठ माँ काली मंदिर, मदमेश्वर मंदिर, तुंगनाथ मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर, उकीमठ आदि धार्मिक स्थल हैं। वैसे तो लमगोंडी एक कृषि प्रधान गांव है, लेकिन लमगोंडी गांव से अनेक पुरोहित पीढ़ियों से केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना से जुड़े रहे हैं। यहाँ के लोग संस्कृत विद्या, धार्मिक परंपरा और शिक्षा में अग्रणी माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पंडित बलदेव जी शर्मा, जो कि मेरी माँ के दादाजी यानी कि मेरे बुड्ढा जी हो गए, गढ़वाली साहित्य और संस्कृति में योगदान देने वाले विद्वान इसी गांव से हैं। इनके द्वारा लिखी गई गढ़वाली लोक भक्ति साहित्य रामी भौराणी, जो गढ़वाली लोक भक्ति में महत्वपूर्ण माना जाता है। चूँकि लमगोंडी मेरा ननिहाल भी है, जहाँ की मैंने बचपन में खेला भी हूँ और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 5 साल पढ़ाई भी की। तो इस वजह से मेरा ये गांव से बहुत पुराना लगाव है, पुराना नाता है। बाणासुर भोले शंकर का अनन्य भक्त रहा है। इसी वजह से बीच बीच में बाणासुर और माँ राजराजेश्वरी देवरा यात्रा के लिए निकलते हैं भगवान भोले शंकर यानी केदारनाथ धाम के लिए। लमगोंडी गांव एक प्लेन एरिया में है, कोई चट्टान पे नहीं है, पहाड़ पे नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर जगह पे स्थित है। और अगर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए अगर आप आना चाहें तो यह गांव एक सुंदर जगह पे बसा हुआ है। मगर दोस्तों, जिस तरह से उत्तराखंड में या पहाड़ों पे बंदरों का आतंक है, लमगोंडी गांव में भी इसी तरह का बंदरों का आतंक है। यानी कि लमगोंडी क्या है, सब जगह जो है इस समय बंदरों का आतंक है। कहीं भी हर दूसरे या तीसरे दिन बंदर अटैक कर रहे हैं। खैर, अब सुरक्षा ही सर्वोत्तम उपाय रह गया है। अब हम गांव के बीचों बीच आ गए हैं अनिरुद्ध मंदिर के पास। यह अनिरुद्ध मंदिर है जो कि बाणासुर के मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। समय समय पर यहाँ शिव महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, रामलीला, कृष्ण लीला व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। ये लमगोंडी गांव का कठूर तोक है। यहाँ से 2 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। दोस्तों, रोजगार की दृष्टि से बोलें या उच्च शिक्षा के लिए गांव से बाहर पलायन करना पड़ रहा है। लोग श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड में हर जगह रोजगार के अच्छे साधन होते तो आज के जो पीढ़ी है उनको बाहर जाने के लिए
मजबूर नहीं होना पड़ता। धीरे धीरे गाँव का हाल कुछ ऐसा है कि घरों में अगर आप जाएं तो सिर्फ बूढ़े व्यक्ति ही देखने को मिलते हैं जो सिर्फ घरों के ताले ही खोल सकते हैं। तो ये था लमगोंडी का इतिहास जो मैंने साझा कर लिए हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें हो सकती हैं जो मुझे ज्ञात न हो, और हो सकता है कहीं पे त्रुटियां रह गई हो, तो त्रुटियों को नज़रअंदाज नहीं करिएगा, मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि जानकारियाँ सही होनी चाहिए। दोस्तों, मैं एक बचपन की याद है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरा गांव लमगोंडी से 3 किलोमीटर दूरी पर है नागजगई। जीएल सागर और रामानंद सागर द्वारा जो महाभारत सीरियल बनाया गया था वो आता था, तो हम यहाँ पे आते थे। इसी गांव में प्रत्येक रविवार को महाभारत देखते थे। आज वो याद भी ताज़ा हो गई, और जो लोग गांव से बाहर इस वीडियो को देख रहे होंगे निश्चित रूप से आज उनकी भी गांव की याद ताज़ा हो गई होगी। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, कभी कभार गांव की तरफ अवश्य आइएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय मां दुर्गे, जय भैरवनाथ।